ठीक, हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा। तो वैश्वीकरण क्या होता, पहले इसे समझिए। वैश्वीकरण क्या होता? जब किसी देश के बीच, विभिन्न देशों के बीच हम संबंध स्थापित करते हैं, उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी लेन देन से संबंधित हो, चाहे दोस्ती से संबंधित हो, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, कुछ भी व्यवस्था में संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का यहाँ पर लिखा गया, वैश्वीकरण का मतलब है कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच व्यापार, निवेश और तथा तकनीकी सहयोग की वृद्धि क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। अब कोई पूछेगा वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब किसी दो देशों के बीच, ठीक है, किसी भी संबंध में, चाहे व्यापार के संबंध में, चाहे निवेश के संबंध में, चाहे तकनीकी के संबंध में, ठीक है, सहयोग जब होता, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को एकीकृत बनाना और विभिन्न देशों के बीच साझा प्रदान करना ही होता है। वैश्वीकरण क्या होती है? अब बताइए, संबंध हम एक देश से दूसरे देश से क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें चाहे व्यापार करना रहेगा, चाहे अपनी चीज़ों को हमें आयात निर्यात करना रहेगा। तो मेन उद्देश्य वैश्वीकरण का यही होता है कि विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को एकीकृत बनाना, एकीकृत मतलब अच्छा संबंध बनाना, और विभिन्न देशों के बीच साझा प्रदान करना। और साझा मतलब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये तुम्हारे पास ए देश ए है, दूसरा मान लेते हैं बी देश है। अब इनसे कुछ भी संबंध, देखो संबंध बन गया तो एकीकरण हो गया। अब इनसे कोई भी चीज आयात, ठीक है, आयात अथवा निर्यात आप क्या कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आपका संबंध यदि बढ़िया रहेगा तो किसी भी देश से क्या कर सकते हैं? आयात निर्यात किया जा सकता है। जब जरूरत पड़ेगी इनसे ले लेंगे अथवा दे देंगे। तो वही चीज तुम्हारे पास लिखा है, वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे तेल हो, तेल मतलब कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल हो, चाहे वो तुम्हारे पास अन्न हो, क्योंकि इंडिया देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केस में अन्न देता। अन्न मतलब क्या होगा? खाद्य पदार्थों को किसी दूसरे देश को देता, उनसे चाहे पैसा लेता है अथवा कोई सामान लेता है। तो ये लिखा, एकीकरण बनाना और विभिन्न देशों के बीच में साझा प्रदान ही करना वैश्वीकरण कहलाता है। ये वैश्वीकरण की परिभाषा हो गई इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? अब क्या लिख रहा है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? समझा दिए। विभिन्न उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उद्योग मतलब, ठीक है, कंपनियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो लिखा गया भारतीय, ठीक है, भारतीय पूछा, भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के कई प्रभाव होते हैं। जैसे अधिक संग्रहित बाजार, संग्रहित मतलब इकट्ठा होने वाली चीजें, कहते हैं स्टोरेज। संग्रह मतलब क्या होता है? स्टोरेज होता है। अधिक संग्रहित बाजार होगी। अब देखिए, एक लेवल से दूसरे लेवल पे कंट्री से आप जुड़े रहेंगे, कोई भी चीज की जरूरत रहेगी भन्ना से दूसरे देश से मंगवा लेंगे। तो यही चीज तुम्हारे पास अधिक संग्रहित बाजार होगा। पहला, तकनीकी और उत्पादकता में सुधार होगा। तकनीकी में सुधार होगा, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो मोबाइल आप प्रयोग कर रहे हैं किसी न किसी कंट्री का होगा, अपने इंडिया का नहीं है। तो वही चीज होगा तकनीकी, ये मोबाइल से आप देख रहे हैं तकनीकी है। उत्पादकता का सुधार भी तुम्हारे पास वैश्वीकरण पर ही प्रभाव पड़ता है, ठीक, उद्योग पर। अब बताइए, भारत ये मंगाएगा, ठीक है, भारत मंगाएगा तो भारत किसी कंपनी को देगा या किसी देश को देगा, तो अपने यहाँ क्या होगा? थोड़ा सा पैसा तो मिलवा करेगा। क्योंकि कोई भी देश, सोचो, जितनी ज़्यादा किसी देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उतना वो डेवलप देश है। क्योंकि कंपनियां रहेगी तो रोजगार मिलेगा, लोग दूसरे देश पलायन नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे देश से जाएंगे नहीं दूसरे देश में कमाने, अपने ही देश में कमाएंगे। और नई नई तकनीकी डेवलप होगी, दूसरा देश खरीदेगा, हमें पैसा मिलेगा। वही तकनीकी और उत्पादन में सुधार होगा। सेवा उद्योग की वृद्धि होगी। सेवा उद्योग की क्या होगी? वृद्धि। सेवा उद्योग मतलब क्या होगा? अभी बोले नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो हमें पैसा मिलेगा, तो सेवा उद्योग में भी वृद्धि होगी। अधिक कंपनियों का निर्माण आदि पे तुम्हारे पास क्या होगा? अपने यहाँ भारत में होगा। तो वही चीज़ लिखा, बहुत सारी कंपनियां अपने यहाँ आएंगी, कहेंगे चलो भारत, और वहाँ क्योंकि प्रोडक्शन हमें सस्ता मिल रहा है, क्योंकि अपने यहाँ थोड़ा सा देखा जाए टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, बट सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती। अब दूसरा अरबी कंट्री में चले जाए, सऊदी अरेबियन चले जाएंगे, वहाँ टैक्स ना के बराबर है, ठीक है। तो अधिक कंपनियों का निर्माण किया जाता है, जो वैश्वीकरण से संभव हो सका है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया।